आरजेडी का एक और गाना चल रहा है। बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। 2025 के बिहार विधानसभा के इलेक्शंस के बाद तेजस्वी यादव पूरी तरह से टूट गए थे, यह सब कोई जानता है। और उसके टूटने का कई कारण था, अब वह समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं और एक नए रूप और रंग में दिखने लगे हैं। हालांकि जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी को सबसे ज़्यादा जो परेशानियां हुई है वह भोजपुरी के गायकों को लेकर के हुई है कि भोजपुरी जो गायक हैं, जिस तरह के वो फिल्म तो कहते हैं, लेकिन जो गाने ट्रेंड किए हैं खासकर वो तेजस्वी यादव को लेकर के किए गए, उनकी छवि को गिराने की कोशिश किया गया है, उनके जीवन से एक अराजकता को दिखाने की कोशिश किया गया है, एक जंगल राज को दिखाने की कोशिश किया गया है। इसीलिए पूरी तरह से चुनाव समीक्षा हो जाने के बाद 32 गायकों पर लीगल एक्शन डाल दिया गया है और उनका कहना है कि ये जितने भी गायक हैं, ना हमारे नेताओं से परमिशन लिया है, ना उनसे कोई बात किया है, बस उनकी फोटो और छवि को खराब करने के लिए यह गाने गाया है। ऐसा तो उसमें कई सारे ऐसे गायक हैं, ऐसे नेताओं हैं जिनका नाम बीजेपी से जोड़ के आता है। यानी इन गानों में जो तस्वीरें दिखाया जा रहा है तेजस्वी को, तेजस्वी के परिवार को, उनके जितने भी नेतागण हैं उनको दिखाया जा रहा है और उनकी एक छवि ऐसी बनाई जा रही है कि ये गुंडागर्दी में है, यह राजनीति के नाम का करते हैं, यह फिर से अराजकता फैलाएंगे और फिर से एक ऐसा माहौल बना देंगे जिससे डर और आतंक का माहौल होगा। और शायद गाना गाए जाने वाले जितने भी गायक हैं उनका जितना भी संबंध है बीजेपी से है, ऐसा मैं नहीं, तेजस्वी यादव कहते हैं और साथ साथ कहते हैं कि ये लोग जानबूझ करके वैसे लोगों को उकसाए हैं और वैसे वैसे गानों को लेकर के ट्रेंड करवाए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पहले गाने को ट्रेंड करवाते हैं, वैसे अराजकता फैलाते हैं और साथ साथ कहते हैं कि आरजेडी वाली देखिए क्या क्या करते हैं। और उनके गाने में क्या होता है, सिक्सर के 6 गोली मार देम, यह सिक्सर के 6 गोली छाती में। सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं बिहार में प्रचार प्रसार करते हैं, वो अपने मंच पर भी गाने को लेकर के पूरी तरह से लोगों में जुमले लगा देते हैं और कहते हैं, सिर्फ ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, और साथ साथ इस अराजकता के साथ कहते हैं मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। कि ऐसी सोच वाले लोग जब आप उन जीत जाएंगे तो यही जंगल राज फैलाएंगे और जब उनके पास काम के लिए जाओगे तो फिर वही कहेंगे मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। ऐसे लोग किसी के नहीं होते हैं। जंगल राज की आहट की सुगबुगाहट है और दलित पिछड़े वंचित लोग हैं वो सब और भी डर के जिएंगे ऐसे लोगों को जिता करके। और जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जब इस बात को लेकर के आए हैं, इस गाने को काफ़ी ट्रेंड करवाए हैं। अब देश का प्रधानमंत्री इस गाने को अगर गाने लगे तो वो गाना क्यों ना ट्रेंड हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का छवि काफ़ी कुछ धूमिल करने की कोशिश की गई है। तो वैसे जितने भी 32 जो लिस्ट तैयार की गए हैं उन सारे गायकों पर लीगल एक्शन जारी कर दिया गया है, उनके गानों को हटाया जाएगा। भविष्य में भी ऐसे गाने ना गाए जाए जिससे उनके छवि को इस तरह से नीचा दिखाया जा सकता है। बिना परमिशंस के उन पे ऐसे गाने और उन पे ऐसे चीज़ें को रखना बताना यह बिल्कुल सही नहीं। हालांकि यह काम कर करके तो बहुत सही किया है। मुझे लगता है यह काम इलेक्शंस के दौरान ही कर देना चाहिए था। उससे अगर पहले कई बार इस बात को लेकर करके यह चीज़ें चर्चा में चल रही थी, जब खुद मंच से नरेंद्र मोदी हो चाहे कई सारे बीजेपी के लीडर हैं उनके इस गाने को लेकर काफ़ी ट्रोल कर रहे थे। और यह शायद उस समय वो चीज़ों को ज़्यादा एक्शन में नहीं लिए, चीज़ों को ज़्यादा मजबूती से नहीं लिए, लेकिन मरता क्या नहीं करता। जब स्थितियाँ पता चली, छवि खत्म हुआ, पूरी तरह से हार हुई, तब एक समीक्षा के बाद सबसे ज़्यादा जो जोर पकड़ा है वह गाने को लेकर के है। और वैसे तमाम जितने भी
गायक सिंगर हैं जो इस तरह के गाने गाए हैं, जंगल राज को लेकर के गाए गए हैं, आरजेडी को लेकर गाने गाए, कई सारे ऐसे ऐसे छवि है जिसको मैं गा भी नहीं सकता, लेकिन ज़रूर आप कहीं ना कहीं सुनते होंगे, कहीं ना कहीं देखते होंगे। लेकिन जिस तरह से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को रखा, इस गाने को रखा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, यह सिंपली काफ़ी ट्रेंड किया है। इसको लेकर के बहुत सारे आरजेडी के जो मन और मिजाज और अराजकता को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई। ऐसे में पूरा तरह से आरजेडी का धूम मिल कह सकते हैं, एक वर्चस्व ही उखाड़ को रखने की कोशिश की गई है। और जब किसी भी प्रचार प्रसार के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री आ जाए, देश बाकी राज्यों का मुख्यमंत्री अगर इस तरह से अटैक करने लगे तो दूसरे की हार बिल्कुल तय हो जाती है। और ऐसे में बस यही हुआ है। और उस तरह के गानों और साथ साथ कई और भी कारण हैं, लेकिन उनका एक हारने का ये भी बड़ा एक कारण है। इसको लेकर के कई सारे छोटे छोटे वीडियोस भी बने थे कि कई लोग तो ऐसे ऐसे रील्स भी बनाए हैं और साथ साथ तेजस्वी यादव को अल्टीमेटम दिए हैं कि तेजस्वी जी आपको अब कुछ नहीं करना है, आप 243 लाठी लेकर आइए और उसको बढ़िया से तेल पिलाइए और तेल पिला करके लाठी को मजबूत रखिए और वैसे सिंगरों को सीधा उसी लाठी से उसकी पिटाई करिए जिन्होंने आपके खिलाफ ऐसे ऐसे गाने गाए हैं। काफ़ी कुछ समीक्षा, काफ़ी कुछ ऐसे ऐसे शॉर्ट्स काफ़ी वायरल हुए हैं और शायद आज वो समय आ चुका है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को समीक्षा के जरिए जान गए हैं और सारे सिंगरों पर लीगल नोटिस जारी कर दिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूरी था या अब ज़रूरी है या फिर पहले ज़रूर था? क्योंकि ये पहले काम होता तो शायद तेजस्वी यादव आज कुछ और होते, आज समीक्षा के मुहताज नहीं होते। बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। अब से भी यह चीज़ें बंद होना चाहिए। सिंपली मैं ये कहता हूँ कि यह सिर्फ तेजस्वी के लिए ही गाने नहीं गाए थे, बिहार की भी छवि इससे ख़राब होती है। बिहार में रहने वाले लोग जब बिहार के बाहर जाते हैं तो ऐसे गाने चलते हैं तो लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं। हालांकि बहुत सारे गाने ऐसे भी है भोजपुरी में जो काफ़ी ट्रेंड है, काफ़ी लोग चलता है। एक गाने था रिमोट से उठा दे लहंगा कर करके, ये काफ़ी ट्रेंड है, कई जगह स्टेट में भी सुने जाते हैं। लेकिन मैं भी इस गाने को ज़्यादा सही नहीं मानता हूँ। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जिसको काफ़ी एकदम हे दृष्टि से देखा जाता है, काफ़ी एक निम्न कोटि से देखा जाता है। वो सब चीज़ों पर अब लगाम लगाने की ज़रूरत है। हालांकि आरजेडी ने यह कदम उठा करके बहुत अच्छा किया है। फिलहाल आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी नज़र में यह कैसा एक्शन है। और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा।